नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एसबीआई ने अभी तक पूरी जानकारी ईसीआई को क्यों नहीं सौंपी है। इस बीच एक बड़ी खबर चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बार फिर जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई पूरी जानकारी दे, पूरी जानकारी का खुलासा करना था। ये बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहें। एसबीआई ने अभी तक पूरी जानकारी ईसीआई को क्यों नहीं दी है, ईसीआई को क्यों नहीं सौंपी है, सब कुछ सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को आदेश दिया है। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एसबीआई ने अभी तक पूरी जानकारी ईसीआई को क्यों नहीं सौंपी है। जमकर फटकार भी लगाई गई और इस दौरान प्रमुख टिप्पणी की गई। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई पूरी जानकारी दे, पूरी जानकारी का खुलासा करना था। अभी तक पूरी जानकारी क्यों नहीं सौंपी गई है। लगातार जो है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई जो है लगातार जो एसबीआई की तरफ से जो वकील पेश किया गया है हरीश साल्वे, उनसे लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। जमकर फटकार लगाई जा रही है हरीश साल्वे को। सीजेआई साफ तौर पर कह रहे कि हमने जब आपसे पहले ही कह दिया था कि पूरी जानकारी लाइए, अभी तक पूरी जानकारी ईसीआई को क्यों नहीं सौंपी गई है। एसबीआई सेलेक्टिव काम क्यों कर रही है। यहां पर कहीं ना कहीं इस दोहरे मापदंड को लेकर एसबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एसबीआई छुपाना क्या चाहती है। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये ऑर्डर दे रहा है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि पूरी जानकारी जो है आप ईसीआई को सौंपिए और इसी कोई भी जानकारी बचना नहीं चाहिए, छिपना नहीं चाहिए। और जैसे ही एसबीआई पूरी जानकारी देगी, वो हर एक जानकारी जो है ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर जाकर अपलोड करेगा, जिससे लोकतांत्रिक देश में ये देश की जनता को अधिकार है कि जो है किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, देश की जनता वो देख पाए, समझ पाए, परख पाए। आपको बता दें कि सीजेआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है 19(1)(a) यानी जिसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है इससे अलग किया गया था। इसीलिए सीजेआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सख्त नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे। आदेश का पूरा पालन किया जाए। लगातार सीजेआई जो है एक शब्द को दोहरा रहे हैं, गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी साझा की जानी चाहिए। जानकारी देने के बाद हलफनामा दाखिल करे। 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल करे एसबीआई। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई पूरी जानकारी दे, पूरी जानकारी का खुलासा करना था। ये सीजेआई ने कहा केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहे। अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई कब जो है पूरी जानकारी ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वही अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों ने बॉन्ड के
बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स भी मांगे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूदा डेटा के मुताबिक कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एसबीआई से बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स मांगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उसे नंबर चाहिए ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके। गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी देनी होगी। जानकारी के बाद एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल करे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बड़ी बातें कही गई है। गुरुवार तक का एक बार फिर से समय दिया गया है। यानी बात की जाए तो लगभग आज सोमवार है, 3 दिन का महज समय दिया गया है एसबीआई को और 3 दिन में यह कहा गया है कि गुरुवार तक यानी 21 मार्च तक जो है आप पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दे। और जब ये आप पूरी जानकारी सौंप देंगे तो उसके बाद जो है आप एक हलफनामा भी दाखिल करें। आपको याद होगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहली जानकारी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब ईसीआई को दी थी, एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश कुमार, उस समय भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था और जिसमें यह बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके आदेश का पालन करते हुए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी ईसीआई को सौंप दी है। तो ठीक उसी प्रकार इस बार भी सीजेआई ने कहा कि आप पूरी जानकारी दीजिए और जैसे ही आप पूरी जानकारी ईसीआई को सौंप देंगे उसके बाद आप एक हलफनामा भी दाखिल करें। लिहाजा अब गुरुवार यानी 21 मार्च पर जाकर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार अब देखना यह होगा कि क्या 21 मार्च को भी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ईसीआई को पूरी जानकारी सौंपती है या नहीं सौंपती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि आपको यहां पर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यहां पर एसबीआई की भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद बात की जाए तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है वो बॉन्ड्स के यूनिक नंबर की मांग कर रहे हैं। जैसे कि टीएमसी के जो प्रमुख है ममता बनर्जी, टीएमसी ने भी नंबर्स की मांग की है। टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि उसे नंबर्स चाहिए ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर सके। भाजपा ने एसबीआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है। वही बीएसपी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं मिला है। वही अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बात की जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा कि उसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई चंदा नहीं मिला है। कांग्रेस ने कहा कि वह एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया डेटा जारी करेगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को कौन सी कंपनियों ने किस समय में कितना चंदा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो है चंदे मिले हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ रुपए के बॉन्ड कैश कराए हैं, माफ कीजिएगा, कैश कराए हैं। चुनाव आयोग ने 17 मार्च को अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपलोड किया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी भी शामिल है। डेटा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर से सीजेआई ने सख्त टिप्पणी की। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक आपने पूरी जानकारी ईसीआई को क्यों नहीं सौंपी है और एक बार फिर से डेडलाइन दी गई है 21 मार्च का। देखिए, बिल्कुल ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। सुनवाई नहीं चल रही, कड़ी फटकार लगाई है सख्त लहजे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने पूछा है कि आखिर आपने पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई। हमने अपने पुराने आदेश में ही कह दिया था कि सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कुछ भी आपके पास है सारी जानकारी आप चुनाव आयोग को दो, चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक करे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप हमारे आदेश
आदेशों पर निर्भर क्यों जानकारी छिपा रहे हैं आप? लगातार हम आदेश दे रहे हैं, आप आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो कह दिया है सीजेआई ने। तो कड़ी जी। फटकार लगाई है और कहा है कि 21 मार्च यानी गुरुवार को शाम 5 बजे तक हर हाल में एसबीआई के चेयरमैन जो हैं वो सारी जानकारी उपलब्ध करवाएं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग उसकी जितनी भी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाए वो सब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करे। यानी जैसे जानकारी एसबीआई से चुनाव आयोग को मिले ठीक वैसे उसको वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से झटके के झटके बाद एसबीआई को बड़े तगड़े झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक सख्त सुनवाई हो रही है। सख्त लहजे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? हम जी। लगातार आदेश दे रहे हैं, आप आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा हर हाल में एसबीआई को, ये सीजेआई ने कह दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई चल रही है और अभी भी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई ने जो कहा वो टिप्पणी क्या थी वो हम एक बार आपको बता देते हैं। सीजेआई ने स्पष्ट लहजे में एसबीआई से कह दिया है, एसबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं हरीश साल्वे, उनसे साफ कह दिया है कि सब कुछ सार्वजनिक करना होगा, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। सुनवाई के जी। दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई से ये भी पूछा कि आपने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सीजेआई ने आगे ये भी कहा अपने फैसले में कि फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा होना चाहिए, कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए, कोर्ट के आदेश पर निर्भर मत रहिए, सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा करिए, यहाँ तक कि जितने बॉन्ड नंबर हो या कोई दूसरी जानकारी हो, कोई भी ऐसी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी है वो सारी सार्वजनिक करिए। लेकिन आप लगातार हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, हम आदेश पर आदेश दे रहे हैं लेकिन आप आदेश नहीं मान रहे हैं। कोर्ट के आदेश जो है वो हर हाल में एसबीआई को मानना पड़ेगा। 21 मार्च की तारीख तय की है सीजेआई ने, 21 मार्च शाम 5 बजे तक हर हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जो भी डेटा अभी बकाया रह गया है, जो सार्वजनिक नहीं किया गया है, चाहे वो चुनावी बॉन्ड नंबर हो या फिर दूसरे तरीके की जानकारी हो, वो हर जी। हाल में गुरुवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को मुहैया कराना होगा। उसके बाद जैसे जानकारी चुनाव आयोग को मिलेगी वो फौरन उसको वेबसाइट पर अपलोड करेगा, पब्लिश करेगा। हालांकि इसके बाद इसके जवाब में सीजेआई के जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में जो हरीश साल्वे एसबीआई का पक्ष रख रहे थे, केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कुछ तर्क भी दिए। साल्वे ने यह भी कहा कि हमारे आदेश को जिस तरह समझा गया है उसका मैं जिक्र करता हूं। हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा की है और सारी जानकारी दी, कुछ जानकारियां रह गई हैं उसमें समय लग रहा है, वो भी जानकारी जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी की जब ये तर्क दिया हरीश साल्वे ने, इसी आदेश पर, इसी सवाल पर सीजेआई ने कहा कोई टाइम नहीं चाहिए हमको, 21 मार्च माफ करिएगा, गुरुवार शाम 5 बजे तक हर हाल में आप चुनावी बॉन्ड नंबर हो या दूसरी जानकारी हो, जो भी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई है वो आप सब चुनाव आयोग को मुहैया कराइए। हम इसके बाद कोई सुनवाई करना नहीं चाहते, आप हर हाल में पहले जानकारी उपलब्ध करवाइए, उसके बाद आप कोर्ट आइए, ये तक कह दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।